सोचा है कि पुराना तारक मेहता शो इतना पॉपुलर क्यों था। क्या आपको याद है वो समय जब शाम होते ही टीवी खुलकर तारक मेहता शो स्टार्ट हो जाता था। सब परिवार साथ में बैठ कर देखते थे। जेठालाल की परेशानी देखकर हंसी आती थी, दया के गरबा को लेकर चंपकलाल का डांटने तक, भिड़े का अनुशासन, पोखरलाल की शादी की तलाश और गोकुल धाम सोसाइटी की छोटी छोटी कहानियां। ये सिर्फ एक टीवी शो नहीं था, ये लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। लेकिन सवाल यह है, आखिर पुराना तारक मेहता शो इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों था। आज इसी के पीछे कुछ बड़ी वजहों को समझते हैं। सबसे पहली वजह ये थी इसके करेक्टर। तारक मेहता शो की सबसे बड़ी ताकत उनकी कहानी नहीं बल्कि उनके करेक्टर थे। जेठालाल को ही देख लीजिए, वो एक ऐसा इंसान था जिसके साथ रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम होती थी। कभी बापूजी की डांट, कभी दया की वजह से परेशानी, कभी दुकान का टेंशन, और सबसे बड़ी बात, हर सिचुएशन में जेठालाल का रिएक्शन इतना एंटरटेनमेंट होता था कि लोग उसे कनेक्ट कर पाते थे। एक स्ट्रिक्ट लेकिन केयरिंग पिता सोडी था जिसकी एनर्जी पूरे सोसाइटी में अलग ही माहौल देती थी। अय्यर और जेठालाल की नोक-झोंक, पोपटलाल की शादी, अब्दुल की दुकान और गोकुलदाल के बाकी सभी कैरेक्टर्स, हर कैरेक्टर की एक अपनी पर्सनालिटी थी और यही चीज़ शो को स्पेशल बनाती थी। दूसरी हो जाती सिंपल स्टोरीज। पुराने तारक मेहता शो में कहानियाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती थी। कभी सोसाइटी को कोई छोटा सा प्रॉब्लम, कभी किसी कैरेक्टर की मिसअंडरस्टैंडिंग, कभी कोई फेस्टिवल, और पूरी गोकुलधाम सोसाइटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग जाती थी। लेकिन इन छोटी छोटी कहानियों में कॉमेडी के साथ एक मैसेज भी होता था। कभी ऑनेस्टी का, कभी फ्रेंडशिप का, कभी फैमिली का, और कभी सोसाइटी में मिलजुल कर रहने का। यानी आप हंसते भी थे और एपिसोड खत्म होने के बाद सोचते भी थे। तीसरी और शायद सबसे बड़ी वजह थी फैमिली एंटरटेनमेंट। पुराने तारक मेहता शो को बच्चे भी देख सकते थे, माता पिता भी देखते थे, और ग्रैंड पेरेंट्स भी। इसमें कॉमेडी थी, लेकिन ऐसी कॉमेडी जिसमें पूरा परिवार साथ बैठकर एंजॉय कर सकता था। आज इस समय ऐसा कंटेंट मिलना थोड़ा मुश्किल है, और शायद इसी वजह से पुराने एपिसोड आज भी लोग यूट्यूब और दूसरे प्लेटफॉर्म पर देखते हैं। चौथी वजह थी गोकुलधाम सोसाइटी का माहौल। इसमें गोकुलधाम एक खुद करेक्टर जैसा बन गया था। अलग अलग धर्म, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग, लेकिन सब एक दूसरे के साथ रहते थे। जब किसी एक मेंबर की प्रॉब्लम होती थी तो पूरी सोसाइटी उसके साथ खड़ी दिखाई देती थी, और यही चीज़ लोगों को पसंद आती थी। क्योंकि गोकुलधाम में सिर्फ कॉमेडी नहीं थी, उसमें फ्रेंडशिप और कम्युनिटी की फीलिंग भी थी। अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग बात, पुराने और नए तारक मेहता शो में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। समय के साथ शो में कई बदलाव हुए। कुछ कैरेक्टर्स शो से बाहर चले गए, कुछ नए कैरेक्टर्स आए, कहीं कहानी का स्टाइल भी बदला, और नेचुरल ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन भी बदल गई। लेकिन पुराने कैरेक्टर के साथ लोगों का इमोशनल कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग था कि आज भी अब कोई पुराना कैरेक्टर या पुराने एपिसोड सामने आ जाते हैं तो लोगों को अपना बचपन याद आ जाता है। शायद यही वजह है कि आज भी सोशल मीडिया पर जेठालाल, दया, भिड़े, शोरी और पुराने गोकुलधाम के क्लिप्स वायरल हो जाते हैं। क्योंकि लोग सिर्फ एपिसोड नहीं देख रहे होते हैं, वो अपनी मेमोरीज दोबारा जी रहे होते हैं, और यही तारक मेहता शो को सबसे बड़ी अचीवमेंट है। कई शोज आए और चले गए, लेकिन तारक मेहता शो के एपिसोड आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। तो आपको हिसाब से बताएं, तारक मेहता शो का आइकॉनिक कैरेक्टर कौन है? जेठालाल, दया, भिड़े, सोडी, या फिर कोई और? अपना आंसर कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप तारक मेहता शो से जुड़ी ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज, फैक्ट्स और डिस्कशन पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, कमेंट्स करें, क्योंकि अगली वीडियो में तारक मेहता शो से जुड़ी और ऐसी ही कहानी की जिसमें के बारे में शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, और हम लोग ऐसे ही कंटेंट को प्रमोट करें और अपने व्यूज़, अपने जो आइडियाज़ हैं वो हमें सजेशन दें, उस पे हम लोग कंटेंट बनाएंगे
और ऐसे ही हम लोग